साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। चौहान राजा तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय जो था, उससे पहले 2 पृथ्वीराज और आ चुके थे इसी शाखा में, लेकिन ये पृथ्वीराज तृतीय था और इनका राज कवि था चंद्रवरदाई। उस चंद्रवरदाई के बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। चंद्रवरदाई ने हिंदी को सबसे पहले हिंदी भाषा में महाकाव्य लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो के अंदर पृथ्वीराज तृतीय की राजनीतिक स्थिति का पूरा विवरण मिलता है और उसमें यह भी मिलता है प्रमाण कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। और प्रमाण यह भी मिलता है कि कनौज के राजा जयचंद गढ़वाल था और उस जयचंद गढ़वाल की लड़की का नाम स्योंगिता था और उस स्योंगिता का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में से उनका हरण पृथ्वीराज तृतीय करते हैं और उसमें यह भी लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के ऊपर 21 बार आक्रमण किए थे और 21 बार ही उसको मुंह की खानी पड़ी थी, हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे योद्धा थे वो। अंत में जब वो उनको लगा कि इनको जीतना मुश्किल है तो जयचंद गढ़वाल को साथ में लेकर के और वो तराइन के युद्ध में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपसे संधि वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अब संधि वार्ता के बहाने पृथ्वीराज तृतीय उस पर विश्वास करते हैं और अपनी सेना को लेकर के वहां जाते हैं तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में जब जाते हैं तो कई दिनों तक उनकी संधि वार्ता चलती है। अंत में वो मौका पाकर के रात्रिकालीन जब उनकी पृथ्वीराज और पृथ्वीराज की सेना ज्यादातर सो रही थी, उस वक्त मोहम्मद गोरी की सेना उनके ऊपर आक्रमण करती है, सोई हुई सेना के ऊपर, और उनको बंदी बनाते हैं। पृथ्वीराज को बंदी बना करके ये गजनी लेके जाता है। गजनी का शासक था ये मोहम्मद गोरी। जैसे ये गजनी लेके जाता है मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज को दोनों आंखें फोड़ देता है, खूब यातनाएं देता है पृथ्वीराज को। और पीछे से मिलने के लिए चंद्रवरदाई उसके राजकवि थे, पृथ्वीराज तृतीय से मिलने के लिए वहां गजनी के दरबार में जाते हैं। तो गजनी आपके पास में ये बुलाते हैं उनको पहले, तब इनको बताते हैं कि भाई ये तो राजा हमारे कब्जे में है। तो वो कहता है कि मैं मिलना चाहता हूं और इतना बलशाली योद्धा है ये। तब वो कहते हैं कि हमने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी है, अब बलशाली वाली बात रही नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो शब्द वेदी बाण भी मारता है, आंखों से देखने की जरूरत नहीं है उसको, वो शब्द वेदी बाण मारता है। तो जैसे ही शब्द वेदी बाण की चंद्रवरदाई के मुंह से ये बात सुनते हैं मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी कहते हैं कि हम देखते हैं आपका राजा कैसे शब्द वेदी बाण मारते हैं, आप अपने राजा को कहिए और मैं ऊपर जाकर के ताली मारता हूं और उस यदि ताली के ऊपर या उस आवाज के ऊपर जो थप्पे मारते हैं उसकी आवाज के ऊपर यदि बाण चला देंगे तो मान जाएंगे कि भाई हाँ आपका राजा है, बड़ा भारी योद्धा है और शब्द वेदी बाण भी चलाता है। तो पृथ्वीराज के पास में ये जाते हैं, जाकर के ये पूरी घटनाक्रम बताते हैं और गोरी का टाइम बताते हैं। टाइम बता करके गोरी की स्थिति राजकवि ने स्पष्ट पृथ्वीराज के कानों में टाल दी कि भाई इतनी दूरी से आपके जो आप जहां बैठे हो और इससे इतनी दूरी पे वो बैठा है मोहम्मद गोरी। तो उसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि 4 बांस 24 गज का 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी ये बताते हैं स्थिति के 4 बांस दूरी है, 24 गज लगते हैं और ऊपर 8 अंगुल भी लगते हैं। यानी इतनी दूरी के ऊपर ता ऊपर सुल्तान है, यानी वहां पे बैठे हैं मोहम्मद गोरी मत चूके चौहान।
हे राजा आप चूकना मत, जो व्यक्ति वहां से ताली मारेगा उस ताली से इतनी दूरी है आपकी और उनकी, उनको आप उस निशाने को चूक मत कर देना। और जैसे ही वो ताली मारता है वो राजकवि की बात सुन के एकदम उनको फिट हो जाता है कि अपने को कहां बाण मारना है। जैसे मोहम्मद गोरे की ताली की आवाज उनके पास आती है, तुरंत बाण लगता है और फोटो खींच देता है मोहम्मद गोरी की। जैसे ही गोरी की फोटो खींच देता है, उनकी हत्या कर देता है बाण से, शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान। और फिर ये दोनों राजकवि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज तृतीय दोनों जो ये कटार आपके साथ में लेके गया था चंद्रवरदाई, दोनों आपस में कटार लगा करके दोनों आपस में एक दूसरे की हत्या करते हैं, दोनों आपस में मर जाते हैं। तो ये घटनाक्रम बताया जाता है पूरा का पूरा। तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। चंद्रवरदाई ये थे, चंद्रवरदाई चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, यानी ये पृथ्वीराज तृतीय जो थे 1178 से 1192 ईस्वी का दरबारी कवि था। इनका जो शासन चला था ये चला था पृथ्वीराज तृतीय का 1178 से 1192 ईस्वी, और इनका दरबारी कवि था वो था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ लिखा था। जो पृथ्वीराज तृतीय जो था उनके तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन उसमें किया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ये। इसमें पहली बार राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई मानी गई है। सबसे पहले कोई प्रमाण राजपूतों की अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है तो यहीं से मिलता है। याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि अग्निकुंड का प्रमाण सबसे पहले कहां मिलता है, तो चंद्रवरदाई ग्रंथ है पृथ्वीराज राजसूसी में मिलता है। और पृथ्वीराज तृतीय द्वारा कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद की कन्या थी स्योगीता, उनका स्वयंवर के समय हरण करता है। ये भी इस पृथ्वीराज रासो के अंदर वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 है ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी ले जाता है, छल से पकड़ के गजनी ले जाता है। पूरा घटनाक्रम आपने इसके बारे में जान लिया। और चंद्रवरदाई भी गजनी के दरबार में चला जाता है। पूरा घटनाक्रम के बारे में ये वहां चर्चा होती है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 21 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया। बहुत ऑथेंटिक ये आंकड़ा है, 21 बार मोहम्मद गोरी को पराजित करने का जो आंकड़ा पृथ्वीराज चौहान का मिलता है वो इस पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान में रखना। पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण चलाता है, ये बात गोरी को बताता है और इसी से गोरी की हत्या होती है। ये अपने जो पृथ्वीराज तृतीय है, अपने राजा चंद्रवरदाई ने अपने राजा को, जो गोरी थी उनकी स्थिति कहाँ है, वो कितनी दूरी पे आपसे, वो पूरा विवरण इस दोहे के माध्यम से बताया था। वो था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए पढ़ाई का। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।